हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एमपी ईएसबी का यहाँ पर जो है 26 के लिए जो एक्सपेक्टेड एग्जाम जो यहाँ पर रहेंगे उनका कैलेंडर यहाँ पर आउट हो चुका है, जिसमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो संभावित परीक्षा का जो माह कौन से दिनांक में रहेगा और उसका रिजल्ट कब आएगा उसकी भी टाइमलाइन इन्होंने दी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। जिसमें अगर आप देखोगे वर्ष 2026 के आगामी आयोजित विज्ञापनों की जाने वाली संभावित परीक्षाओं के लिए यहाँ पर नोटिस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें अगर आप देखोगे अलग अलग जो इनके एग्जाम होंगे, जैसे सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती है, समूह 3 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 25 है। बाकी और भी जो इनके अलग अलग जो रिक्रूटमेंट्स है यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो इसको अगर आप क्लियरली अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपको समूह 3 उपयंत्री की 900 यहाँ पर आपको वैकेंसीज एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। अप्रैल 26 में एग्जाम और जून 26 में उसका रिजल्ट आएगा, तो वो यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है और भी डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिटेल्स अवेलेबल है रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स। तो अलग अलग जो इनकी वैकेंसीज आती है उसमें यहाँ पर उनका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है विद द साइंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वो समूह 3 उपयंत्री की, इसमें 900 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर रखी है। तो ये इस पर्टिकुलर कैलेंडर में ही मेंशन है कि अनुमानित कितने पद संख्या यहाँ पर रहेगी। अब गाइस, काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर लाइक समूह 3 उपयंत्री में जो है वो क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या रहता है। तो यहाँ पर जो है लास्ट टाइम जब ये रिक्रूटमेंट आया था तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये एमपीएससीबी का लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आया था उसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें अगर आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे सारी की सारी डिटेल इन्होंने मेंशन करी है। तो ये प्रीवियस ईयर्स का नोटिफिकेशन है और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे समूह 3 उपयंत्री भी आपको दिखेगा, यानी कि उनकी भी वैकेंसीज यहाँ पर थी। और इसमें इसी नोटिफिकेशंस में जो है एलिजिबिलिटी भी मेंशन है कई सारी पोस्ट के लिए, जो इनकी अलग अलग पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन जो इनका लास्ट टाइम जब आया था तो उसमें समूह 3 उपयंत्री की जो वैकेंसीज थी वो भी आपकी यहाँ पर अवेलेबल थी, जिसमें इनका जो एग्जाम पैटर्न कैसे रखा था इन्होंने वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक इन्होंने प्रश्न पत्र की कुल संख्या 1 थी, 200 था। इसमें फिर जीएस का कितना वेटेज रहेगा और संबंधित जो विषय जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसका क्या वेटेज रहेगा, तो 200 मार्क्स का पेपर था। ये सब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। आयु सीमा जो है वो उस टाइम पे 18 से 40 इन्होंने रखी थी, तो उसी की पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी उतना ही रखे। डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी जल्दी आएगा। अभी जो है इन्होंने लाइक कैलेंडर की तरह आउट किया है, तो अभी कैलेंडर में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जब इसका पूरा का पूरा डिटेल आएगा, जैसे ये नोटिफिकेशन है वैसे ही जब अगले इस साल जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसका भी नोटिस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है रिजर्वेशन के रूल रेगुलेशंस वो सब भी दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या एलिजिबिलिटी थी इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसमें उपयंत्री की जो वैकेंसीज अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ पे उपयंत्री की वैकेंसीज है, यहाँ पे भी इस डिपार्टमेंट में भी उपयंत्री की वैकेंसीज है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी जो अलग अलग डोमेन है, तो जो भी उपयंत्री यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उपयंत्री सिविल आपको देखने को मिल रहा है, तो जो भी उपयंत्री आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल रहा है, तो जो उपयंत्री की वैकेंसीज है वो विद्युत और यांत्रिकी में भी है। तो ये टोटल इस तरीके से इन्होंने वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रखा था प्रीवियस ईयर की रिक्रूटमेंट में। इस बार क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो भी देखेंगे। अब काफी स्टूडेंट को क्वालिफिकेशन के बारे में जानना है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर 10 जो है ओपनिंग थी इस पर्टिकुलर पोस्ट में। सैलरी 32,800 से 1 लाख आपका 3,600 की रेंज में था। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन्होंने यहाँ पर मांगा था, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स के पास था वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे उपयंत्री वन कार्यपालिक की भर्ती है, इसमें भी इन्होंने अलग अलग डोमेन से क्वालिफिकेशंस रखे हैं। तो सारी की सारी इसी तरीके से जो है ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें आईटीआई की भी कुछ आपको ओपनिंग देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ओपनिंग रहती है। वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एमपीईएसबी का जो ये रिक्रूटमेंट है काफ़ी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रिक्रूटमेंट होने वाला है। और अभी इसमें जो है इन्होंने शॉर्ट नोटिस ही लाइक कैलेंडर की तरह आउट हुआ है, तो मैंने कैलेंडर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। जब इसका डिटेल आएगा तो और उसके ऊपर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि इस एक ही वीडियो में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, और भी इसके ऊपर सेशन आएंगे और भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। एलिजिबिलिटी पे भी बात होगी, एज लिमिट पे भी बात होगी, सिलेबस पे भी बात होगी। तो अभी
आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ चुका है कि यहाँ पर एमपीईएसबी जो है उसमें यहाँ पर ये अपनी जो है रिक्वायरमेंट ये लोग करने वाले हैं, और उसमें यहाँ पर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी रहेगी। अब काफ़ी स्टूडेंट को ये जानना होगा सर बीटेक के लिए भी कुछ रहता है क्या? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि हो, या पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हो, या बॉयलर ऑपरेशन में क्लास 1 हो, तो वो सब अप्लाई कर पा रहे हैं। तो अलग अलग क्वालिफिकेशंस वाइज होगा, सारी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। अभी जो है अभी लाइक हम इस कैलेंडर से ये आइडिया लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर 900 जो है इनका रिक्रूटमेंट करने का अनुमानित जो पद हैं वो 900 रहेंगे। अप्रैल 26 में एग्जाम शेड्यूल करेंगे, जून 26 में रिजल्ट देंगे, तो ऑब्वियस है कि फिर ये जल्द ही नोटिफिकेशन भी इसका आउट होगा, जो आप इस जनवरी के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी बाकी ये लोग कब रिलीज करते हैं। इसके ऊपर और भी कोई अपडेट आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, तो डेफिनेटली आपको इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर हम लोग शेयर कर देंगे। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रखिए। वहां पर आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग और भी नोटिफिकेशन नोटिस कुछ भी आएंगे तो आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।